हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर योर डाउट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके इस रिश्ते को लेकर क्या डाउट्स हैं, रिगार्डलेस आपके रिश्ते की क्या स्टेज फेज है, आप किस स्टेटस में हैं रिलेशनशिप की। आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि आपके डाउट्स क्या हैं, आपको क्या शकूक और मशकूक और शुबे होते हैं, यानी कि आपको क्या शक होता है इस रिश्ते को लेकर, जो कि आपकी इंसाइट्स पे भी डिपेंड कर सकता है, आपकी ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड कर सकता है, आपकी इंट्यूशंस पे भी डिपेंड कर सकता है, और आपने अब तक जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जिस भी टाइम ये आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, लेकिन मैसेज वो लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। आप जिस पर्सन को भी अपने माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं उस हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती, इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। सेकेंडली, अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, जब तक आप तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर ना कर लें, किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच जाएं, तब तक आप किसी भी फैसले को हतमी शक्ल मत दीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप पे क्या डाउट्स हैं, आपको इस रिश्ते को लेकर क्या डाउट्स हैं, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, ये क्लीन एंड कट क्लियर ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, लेकिन कभी कभार इंसान आंखों देखा जो है वो कोई धोखा भी होता है जब तक उसकी पूरी तहकीक ना कर ले। बट ओवरऑल देखते हैं कि आपको क्या डाउट्स हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, रिगार्डलेस कि आपके रिश्ते की क्या नौयत है, आपका स्टेटस, आपका रिश्ता किस स्टेज फेज में है। कीप एन ओपन माइंड एंड टेक व्हाट इट रेजनेट्स, ठीक है जनाब। देखते हैं, एक कार्ड खुद आ गया था, चलिए जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द मून। आपके पर्सन की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट फेमिनिन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये आपका डाउट भी हो सकता है और आपको किसी हद तक ये कंफर्मेशन भी हो सकती है। कंफर्मेशन के मैं 80% चांसेस कहूँगी, वो इसलिए कि अगर आपके पर्सन आपसे ये कहते हैं कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा उसके साथ ऐसे टर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनकी ज़िंदगी में है, तो ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है, लेकिन इस बात से भी वो डिनाई नहीं कर सकते और आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि उनके साथ उसका ट्रीटमेंट सही नहीं है। हो सकता है आप पहले मिले हों, वो बाद में आए हों, या वो पहले मिले हों, आप बाद में आए हों, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है आपके पर्सन का आपकी तरफ झुकाव नज़र आ रहा है। आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं और आप सेंस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप बहुत ही आइडियलिस्टिक और बहुत ही डेयरिंग पर्सन हैं। इतने ज़्यादा आप को डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं हैं और आपके पर्सन काफ़ी हद तक आप पर डिपेंडेंट हैं, और फाइनेंशियली भी आपके साथ लेन देन के मामला ज़रा ज़्यादा रखते होंगे, क्योंकि आप सेल्फ सफिशेंट हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। और इनके पर्सन को, इनके साथ जो कोई भी है, इनको नहीं समझ में आता कि आपके पर्सन का बिहेवियर इनके साथ ऐसा क्यों है, बिकॉज वो तो सेंस ही नहीं कर पा रहे। तो थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी डेफिनेटली है, और कहीं ना कहीं आपको इनकी हरकत और सकनात से ये लगता है कि जैसा अपने आप को प्रिटेंड करते हैं वैसे ये एक्चुअली है नहीं। ये अपने आप को बहुत ही वॉरियर टाइप और बहुत ही स्ट्रेंथफुल और बहुत ही कमांडिंग और बहुत अथॉरिटेटिव शो करते होंगे, जबकि इनकी दुनिया में, अपनी पर्सनल लाइफ में चलती सिर्फ किसी एक आदमी होगी जो कि सबसे ज़्यादा मजलूम कैरेक्टर इंसान होगा, लेकिन ये आपके सामने जो है वो ज़्यादातर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे दुनिया इनकी जूते की नोक पर है और ये तो ये कर दें और वो कर दें। रिफ्लेक्शन अगर आप देखें तो एक काली बिल्ली जो है वो अपने को लेपर्ड समझ रही है, तो उससे बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा है कि ये वैसे नहीं है जैसे इनकी एक्चुअल फाइनेंशियल या इनकी सोसाइटल इनकी पोजीशन है। तो आपको क्या डाउट्स होते हैं, आपको कभी कभी इनकी बताई हुई बातों पर डाउट्स होते हैं, आपको लगता है कि छोड़े ही लंबी लंबी छोड़ते ज़रा ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ा डाउट आपको ये है कि आप
सेंस कर सकते हैं। आपको अभी भी ये काफ़ी हद तक 80% इस बात का यकीन हो रहा होगा कि किसी भी वक्त आपको छोड़ के भाग जाएंगे और विच फील करना, लेकिन आपको इतना ज़्यादा इनके साथ अपना आप जुड़ा हुआ महसूस लगता है कि आपको लगता है कि अगर या इन्होंने आपको घोस्टिंग की, या ये आपको छोड़ के गए, या इन्होंने आपको डिच कर दिया, या ये आपको ट्रबल देकर चले गए, तो आप फिर करेंगे क्या? क्योंकि इनसे ज़्यादा आप खुद इनके ऊपर डिपेंडेंट लग रहे हैं। क्यों हैं, किस वजह से हैं? इतने पावरफुल होने के बावजूद भी आपका झुकाव इनकी तरफ है, और इस पर्सन का भी झुकाव, इनका तो चले मुफाद नज़र आ रहा है, लेकिन आपका क्यों झुकाव है, ये चीज़ आपको खुद भी बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आती, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है वो दोनों तरफ है। तो आपको सबसे बड़ा डाउट जो है वो इनके ऊपर यही होता है, एक तो इन्होंने अपनी सच्चाई सही से नहीं बताई हुई, इनकी लाइफ में सेकंड या थर्ड पार्टी अगर है तो वो इन्होंने क्लियरली नहीं बताया हुआ, उसके साथ इसके मामला जिस तरह के हैं वो इन्होंने ओपनली नहीं बताए हुए। तो आपको डाउट होता है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ बातें करते हैं वो किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर योर डाउट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and the Judgment। ओके, आपके ऊपर इनकी चीज़ें खुद ब खुद भी रिवील हो जाती हैं, जो कि ऊपर वाले की तरफ से आपके ऊपर करम है कि अगर आप किसी ट्रैप में फंस रहे हैं तो आप विद द जजमेंट कार्ड आपको लगता है कि जैसे बाज़ दफ़ा इनको लेकर कुछ फैसले कर देने चाहिए, ज़्यादा इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बातों में आ जाते हैं। आपने अगर इनसे अभी थोड़े दिनों पहले कोई कट थ्रोट बात की है तो हो सकता है कोई ऐसा टावर मोमेंट ज़रूर आया हो जिससे आपको लगा हो कि देखो, मैंने सिर्फ इस बात को मुझे कहने की देर थी, मैंने कहा और फ़ौरन सारी चीज़ें ढेर हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई खोखलापन था, आप खुद भी उस चीज़ की सच्चाई के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये कुदरती तौर पर आपके सामने कुछ ऐसा नेगोशिएशन हुआ, आपके सामने कोई ऐसी पिक्चर ज़रूर सामने आई है जो आपने जब इनसे कम्युनिकेट की तो ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से आपके ऊपर विद द जजमेंट कार्ड बिल्कुल फेयर पिक्चर सामने आ गई। आपने सिर्फ इंडिकेशन के तौर पर अपने पर्सन से बात की जो कि आपका डाउट था, और डाउट डिस्क्लोज करते ही सब चीज़ें तितर बितर हो गई, जिसके लिए आप भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और ये डेफिनेटली हुआ है बिकॉज आप जो हैं टावर मोमेंट के बाद सिचुएशन को बहुत अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मेरा जो डाउट था वो सच हो गया। महसूस आपने क्या किया हो, गुजरी आप पर क्या हो, वो तमाम बातें अलग, लेकिन विद दिस जजमेंट कार्ड इट इज़ वेरी क्लियर कि जैसे आपके ऊपर वाले का ख़ास करम रहा कि आप एक ट्रैप में आने से पहले, या जो आपको भी जो भी डाउट हो रहा था वो या तो रिवील हो जाएगा या फिर रिवील हो गया है। ठीक है, लेट मी सी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके घर वालों में से किसी ने आपको अप्रोच किया, इनके क्लोज सर्कल में से किसी ने आपको देख लिया साथ में, या कहीं ना कहीं आप इनको एक्सप्लोर कर रहे थे और इनको एक्सप्लोर करने में आपको इनकी फैमिली की कुछ डिटेल्स पता चली, जिसमें आपको पता चला कि ये तो एक टॉक्सिक बैकग्राउंड से हैं और ये तो कुछ अजीब ही सा इनका, ये आपको सब डाउट्स हुए। जब डाउट्स पर आपने वर्किंग की तो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स यकीनन किसी न किसी ने आपसे कम्युनिकेट किया है या फिर आपने किसी को अप्रोच किया है जिसमें आपके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर रिवील हुई है। 4 ऑफ कप्स और जजमेंट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, आप हैं पहले या वो हैं पहले, आप हैं दूसरे या वो हैं दूसरे, लेकिन ये एक डिवाइन टाइम है कि ये दो लोगों में है। या तो आपको वाकई पता है कि ये एक सेकंड हैंड पर्सन है, यानी कि सेकंड टाइम रिलेशनशिप में आए हैं, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई है, वहाँ ये हर वक्त दुखड़ा ही रोते रहते होंगे, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं ये, और दो लोगों में दो सिचुएशंस में ये जगल करते हैं। द मून कार्ड और वाटर साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर पाइसिस है और नीचे स्कॉर्पियो। ये टावर और मून कार्ड यहाँ पर क्यों है? ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स, आपका इनके साथ एक अच्छा अफेयर रहा, आपको जो पुल फील होता है वो इसलिए होता है बिकॉज आपने ऐसा कहीं किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल्दो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, लोग आए होंगे गए होंगे, लेकिन जो बॉन्डिंग आपने इनके साथ महसूस की वो कहीं आपने किसी और के साथ महसूस नहीं की। इसीलिए आपकी इनसिक्योरिटीज़ में ये डाउट बहुत है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं जो हूँ इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ।
तो यही चीज़ आपको, आप ऑल्दो कभी कभार रेडी भी होते हैं कि आपके ऊपर हकीकत रिवील भी हो जाए, और कभी कभी आपको थोड़ा सा डर भी लगता है कि अगर सब कुछ सच्चाई खुल गई, सारा ही सब कुछ खुल गया, तो फिर होगा क्या, मैं फिर इस चीज़ को हैंडल कैसे करूं, क्या मैं तैयार हूं या मैं नहीं हूं तैयार। लेट्स सी, सोल लेवल पर चेक करते हैं कि आपको अपने पर्सन पे क्या डाउट है। व्हाट आर योर डाउट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर योर डाउट्स अबाउट योर पर्सन। 2 कार्ड्स आपको डाउट्स आपके पर्सन के लिए लेते हैं, एंड देन 2 कार्ड्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके डाउट अपने पर्सन को लेकर, अट्रैक्शन, एंड वन मोर थिंग, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके ये जो पर्सन हैं, आपको डाउट नहीं, आपको किसी हद तक इनकी हरकतों पे ये यकीन होता होगा कि इनको आपके फ्रेंड सर्कल से बहुत इंटरेस्ट है, और अभी जो आपने लोगों को भी एक्सप्लोर किया है, आपको ये भी पता चला है कि यू आर नॉट ओनली द फुल स्टॉप ऑप्शन। इनकी लाइफ में और भी लोग हैं, ये हर किसी अच्छे खूबसूरत इंसान के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे तो हर इंसान ही हो जाता है, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि इन्होंने किसी को कमिटमेंट दी हुई है, किसी को रिलेशनशिप में रखा हुआ है। आप इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी फ्रेंड को आपने अगर पीछे लगाया हुआ है, तो हो सकता है वहाँ पर डिचिंग मैटर हो गया हो, लेकिन आपको अपने पर्सन के ऊपर ये ज़रूर डाउट है कि अगर मैंने अपनी किसी दोस्त को इनके पीछे लगा दिया तो ये उसके पीछे भी पड़ जाएंगे, और फिर पता चला जो चीज़ मैं इंक्वायर करने जा रही हूँ मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ मिल जाए। ये भी आपको डाउट होता है, इसलिए आप किसी की हेल्प भी नहीं ले पाते। लेट्स सी आपको इस रिलेशनशिप को लेकर क्या डाउट्स हैं। अच्छा, वन मोर कार्ड, डिसेप्शन। समहाउ आप शायद जानते हैं कि आपको धोखा मिल रहा है, क्योंकि आपको उस तरह से वर्दी फील नहीं कराया जाता जितना आप वर्थ रखते हैं, और कभी कभी आप इनको मल्टीपल डोज दे भी चुके हैं कि भाई इसको ख़त्म करो, मतलब भाई नहीं, भाई इसको ख़त्म करो, और ये चीज़ नहीं चलने वाली, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ कॉमन नहीं है। एंड विद द डिसेप्शन कार्ड आई थिंक यू आर क्वाइट श्योर, और आप ये जानते हैं कि आप सेकेंड या थर्ड पार्टी हैं, सो यू आर वेरी मच कन्फर्म कि ये मुझे धोखा ही दे रहे हैं, और ये आपका डाउट है। टिल डेट इट्स अ डाउट, और ये आपको बहुत श्योर है इस रिलेशनशिप में लेते हुए कि आपको ये डाउट है। बट अगेन द थिंग इज़ कि ये पर्सन आपको किसी ना किसी तरीके से जाने नहीं देते, ये ऐसी मैनिफेस्टेशन करते हैं, ऐसी मेंटल टेक्निक लड़ाते हैं कि जिससे आप इनकी तरफ किसी न किसी तरीके से पुल होते ही चले जाते हैं। तो लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, तो ये जो आपके डाउट्स अपने पर्सन और इस रिलेशनशिप को लेकर आए हैं, आपको फिर क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप अपने प्रेजेंट ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक्स पार्टनर हैं जिन्होंने दोबारा आपकी ज़िंदगी में अपनी शादी या अपनी लाइफ सेटल करने के बाद री एंट्री मारी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अदरवाइज ऑन दी अदर हैंड लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि ये पर्सन आपको आगे जाके फाइनेंशियली धोखा दे सकता है। ये आपको ऐसे मोमेंट पर छोड़ेगा जहाँ पर आप फाइनेंशियली बड़े ट्रबल में आ जाएंगे, और ये आपका बहुत सारा फाइनेंसेस लेकर आपको डिच कर सकता है। आपकी लाइफ में और कोई ऑप्शन अगर मौजूद है तो गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन उस पर्सन को ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वो पर्सन आपको आपके तमाम ऑड्स के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं। आपने समझ लीजिए कि आपके साथ एक ये सिचुएशन दोबारा से आ रही है, यानी कि आपको पहले कहीं किसी ने छोड़ा था, अब आपके पास कमांड है कि आप इस इंसान को छोड़ देने के बाद अपनाने की पोजीशन में हैं या नहीं। आपके लिए एडवाइस यही है कि लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ होने पे ये होगा कि आपकी अपनी सेविंग्स लग जाएगी दाव पर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी तरफ जाएं जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। आपके पास चॉइस मौजूद है, थिंक वाइजली, डिसाइड वाइजली। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।